हाय फ्रेंड्स, रामबाबू शर्मा, सेफ्टी कंसल्टेंट, ऑडिटर, ट्रेनर। वेलकम टू द शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशंस। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हम निबोस कोर्स क्यों करेंगे और इसको जो पूरा दुनिया में वर्ल्ड में है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हर एक कंट्री को इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्यों मांगता है भाई निबोस ही हमको चाहिए कैंडिडेट। नेशनल सर्टिफिकेट के अलावे भी हमको निबोस वाला कैंडिडेट ही, विद्यार्थी ही, हमारा एक्सपीरियंस आदमी ही चाहिए। क्यों, इसका क्या वजह है? तो आज का टॉपिक यही है जो ऊपर आप देख रहे हैं। वाई नीड दिस सर्टिफिकेट एंड हार्ड एज इक्वल टू यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही कठिन होता है, उसके इक्विवेलेंट ये भी होता है, इतना टफ होता है, बहुत टफ होता है। इसका वजह क्या है, इस वीडियो के थ्रू जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह ये प्रैक्टिकल नॉलेज मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक निबोस कैंडिडेट रह चुका हूँ और मैं पास आउट हूँ, बहुत सारा जगह पे एक्सपीरियंस काम किया हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ शेयर जो नॉलेज मेरे से हुआ है मैं उसको प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करिए दोस्तों, क्यों इतना डिमांड में है और क्यों इतना टफ से टफ और होते जा रहा है ये सर्टिफिकेट। और बहुत सारा अफवाहें भी हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। फर्स्ट जानिए निबोस जैसे सर्टिफिकेट है। निबोस का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, OHS में है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी में होता है, या इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल एक तरह का बोर्ड है ना, वो सेफ्टी में एक तरह का सर्टिफिकेट इशू करता है। यो UK बेस्ड होता है ना, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन द्वारा इसको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब आइए लेवल 3 का ही डिमांड क्यों है। तो लेवल 3 को जानने के लिए आप लेवल देखिए। निबोस में 6 लेवल्स होते हैं, 6 लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे छोटा आपका होता है HSW, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क प्लेस। मैंने बेसिक जानकारी आपका वर्क प्लेस पे क्या करना है, ये IOS के लेवल के बराबर होता है ना। ये बहुत छोटा कोर्स है तो इसका उतना कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 लेवल का है। और सबसे 3 लेवल जो है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट या नेशनल जनरल सर्टिफिकेट लेवल 3 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद 6 लेवल तक जाता है डिप्लोमा, जो डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, वो सबसे टॉप में होता है। तो सबसे 3 लेवल ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप देख सकते हैं है ना। UK बेस्ड सर्टिफिकेट है और ये मॉडर्न वर्क प्लेस को बताता है। ये रटा रटाए हिस्ट्री जैसा नहीं है, ये वर्क प्लेस जो है, कार्यस्थल जो है, कंपनी में जो काम करते हैं, जो मॉडर्न वर्क प्लेस है उसके बारे में जानकारी देता है, इसीलिए टफ है और सबसे मोस्ट ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है दुनिया में। इसीलिए सब दुनिया का सारा सर्टिफिकेट में ये एक सर्टिफिकेट को मान्यता सबसे ज़्यादा मिला है क्योंकि मॉडर्न है, इसीलिए इसका ज़्यादा डिमांड है और इसीलिए टफ है। जो सबसे ज़्यादा दुनिया में इंटरनेशनल लेवल में चलेगा उसका टेस्टिंग पावर जो है, टेस्टिमोनियल, वो उसका क्राइटेरिया बहुत टफ होगा, इसीलिए टफ है। और इसको कौन इशू करता है? UK इशू करता है, ठीक है। इसमें कोई डुप्लीकेट फर्जीवाड़ा नहीं होता है। अब आइए इसको करने से बेनिफिट क्या है, हमको अच्छा सैलरी मिलेगा। देख रहे हैं सैलरी, देखिए अलग अलग कंट्री में मिलेगा, जो हमारा जीवन यापन ब्रेड एंड बटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग कंट्री में इस्तेमाल, देखिए अब्रॉड में, विदेश में काम करते हैं, इंडिया में देख लिए 45 के 45 से 1000 से 1 लाख तक मिलता है। UK में आपका यूरो आपका मिलता है 400 to 460 तक मिलता है। कनाडा में चल जाइए तो 46,591 मिलेगा। इंडियन में कन्वर्ट करना तो 60 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिए। USA में जाते हैं तो डॉलर में कन्वर्ट कर दिए 52,000 पर मंथ के हिसाब से। कतर में जाइएगा तो 12,500 हाई सैलरी है और एवरेज सैलरी आपका 6,500 है एवरेज सैलरी। दुबई में काम करना चाहते हैं तो 8,000 है ना, 8,044 है, मैंने 8,400 यही है। इंडियन रुपीज़ में करना चाहते हैं तो 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर इतना ज़्यादा हाई सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, बट फ्रेशर को नहीं, उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर को ले जाएगा 30 से 35,000 सैलरी मिलते हैं, है ना। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका होगा उसके बाद आपका सैलरी का डिमांड ज़्यादा होगा। इसका वजह क्या है? इसका वजह सैलरी सबसे ज़्यादा मिलता है, पैकेज ज़्यादा मिलता है और हर एक कंट्री में वैलिड है।
और इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के बराबर होता है। अब आ जाइए पेपर्स क्या क्या देना पड़ता है। इसमें 3 पेपर्स होते हैं, 3 पेपर्स हमको देना पड़ता है। IGC1 देखिए IGC3 लेवल 3 आपने जो देखा है वो देखिए लेवल 3 का ये डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, पेपर क्या क्या चीज़ होता है। तो IGC3 या NGC3 लेवल 3 है। लेवल 3 में 3 पेपर्स होते हैं, ABC कैटेगरी में आप देख रहे हैं, है ना। IGC माने इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, है ना, ये जनरल सर्टिफिकेट है। लेवल 1, 2, 3 इसमें थ्योरी पेपर होता है 100 मार्क्स का, है ना। IGC1 IGC2 में होता है हमारा 45 मार्क्स होता है। पास मार्क्स होना जरूरी है, पास मार्क्स होना जरूरी है। इसमें ग्रेड होता है ना, डिस्टिंक्शन तक जाता है। बट IGC3 में सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर आउट ऑफ 100 होता है, इसमें 65 मार्क्स होता है, इसमें कोई ग्रेड नहीं होता है। इसमें आपको सिर्फ पास करना होता है, बट बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। सबसे ज़्यादा फेल जो है IGC3 में ही होते हैं, जिसमें कोई ग्रेड नहीं है, 65 मार्क्स लाना रहता है। ये बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो IGC1-2 का एक रेफरेंस रहता है, जिसके बुक के थ्रू और इंस्टीट्यूट पढ़ा देता है। IGC3 कोई पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ असेसमेंट पेपर दिए जाता है। और ये कोर्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। पहले कोविड से पहले आपका ऑफलाइन था, बट कोविड के बाद का सिचुएशन ऑनलाइन भी हो गया, बट ऑनलाइन और ज़्यादा टफ हो गया है। ठीक है, अब इसमें आइए कोर्स करने में हमारा ड्यूरेशन टाइम देख सकते हैं। ड्यूरेशन टाइम क्या लगेगा, ड्यूरेशन 80 आवर्स 80 घंटे लग सकता है, या 10 से 15 दिन में इसको कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ा देते हैं। आपका देखिए किसी समय एग्जाम दे सकते हैं, टाइम एग्जाम जो है किसी समय दे सकते हैं, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। और टाइम जब पेपर देने का मैक्सिमम आपका है 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। 2 घंटे में ही आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन आंसर देना है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। टोटल का टोटल आंसर देते हैं तो तभी पास कर पाइएगा। और इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश बहुत अच्छा जरूरी है। तो हम लोग भारतीय के लिए उतना इंग्लिश पर महत्व नहीं दिया जाता, बट इसमें IGC ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है ना, तो इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं है तो बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस करने से जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है 2 घंटे के अंदर आप लिखिए। 2 घंटे के अंदर लिख सकते हैं जितना मैक्सिमम आपका नॉलेज पूरा पॉइंट लिखिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये आपको 2 आउट ऑफ 10 होता है, मतलब 10 में से 2 ही आदमी पास करता है। इतना सारा टफ होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको ठीक से बताते नहीं हैं, और पैसा कमाने का ये जरिया उन लोग को सही से पढ़ाते नहीं हैं। तो आप एक तरह से देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 पेपर्स होता है ना। 3 पेपर्स का बुक आपका इस तरह से अलॉट हो जाएगा। देख लीजिए, ऊपर लिखा रहेगा IGC1, IGC2 और IGC3 3 पेपर्स रहते हैं। 3 पेपर्स के अंदर देखिए इंस्टीट्यूट का सिंबल रहता है, और इसके अंदर देख लीजिए सर्टिफिकेट रहता है। IGC1 के अंदर बुक में रहेगा, है ना। इसके अंदर 7 चैप्टर्स रहते हैं, देख लीजिए 7 आपका अंदर से देख लीजिए कितना चैप्टर्स रहते हैं। इसमें देखिए 4 कंटेंट्स रहते हैं, 4 चैप्टर रहते हैं IGC1 में रहते हैं, और IGC2 में रहते हैं 8 चैप्टर्स रहते हैं। IGC1 का देख लीजिए, IGC2 इसके अंदर देख लीजिए कंटेंट में क्या क्या होता है। ठीक, देख सकते हैं 6 चैप्टर हो गया, है ना। टोटल 8 चैप्टर्स होता है IGC2 में होता है। और IGC3 में क्या होता है, इसके अंदर देख लीजिए IGC3 में क्या होता है। इसके अंदर कुछ होता नहीं है, बस आपका जो है एग्जाम में इसका दिया जाता है, सैंपल आता है। प्रैक्टिकल में जो कंपनी में काम करिएगा तो ऑब्जर्वेशन फील्ड में जाइएगा, तो वह इसको बोलता है IGC असेसमेंट वर्क बुक, है ना। इसमें नाम डिटेल्स वगैरह भरना पड़ेगा, और इसका टोटल डिटेल्स भरने के बाद आप देख सकते हैं सब चीज़ असेसमेंट दिया जाएगा, और 65 मार्क्स लाना है। ये क्वेश्चन आंसर कुछ आपको खुद बना के लिखना हो रहा है। कॉपी पेस्ट करिएगा तो फेल हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और यही वजह है कॉपी पेस्ट करने का। सबसे ज़्यादा इसी पेपर में लोग फेल होता है, इसीलिए इसमें कोई ग्रेड नहीं होता है। 65 आउट ऑफ 100 लाना पड़ता है। तो 65 लाना इतना आसान नहीं है, आपका 25 से 40 पेज तक आपको लिखना पड़ेगा। जितना मैक्सिमम नॉलेज है उसको करिए, और ये टीचर्स द्वारा वेरीफाई किया जाता है, और ये प्रैक्टिकल पेपर में इस तरह होता है। तो इसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भी देख सकते हैं। अब आ जाइए, इसको करने के बाद, पेपर्स पढ़ने के बाद 10 से 15 दिन, अब उसके बाद सर्टिफिकेट आ जाएगा। सर्टिफिकेट दोस्तों देख लीजिए, सर्टिफिकेट इस तरह का हो जाएगा। फाइनल सर्टिफिकेट आप देखिए इस तरह का मिलेगा, है ना। अब जो जो पेपर्स दीजिएगा ना, इसमें सब पेपर्स दिया रहता है, देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए सब कैटेगरी में पेपर्स दिए रहते हैं। आपको हर एक पेपर्स को पास करिएगा तो ये फाइनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और ये वेरीफाइड है। सिर्फ वही इंस्टीट्यूट या वही इंस्टीट्यूट कोई नहीं चेक कर सकता है। इंस्टीट्यूट आपका भेजता है, और वही कंट्री आपका जो है
उसको चेक कर सकता है, उसका पावर है। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, जनरल आदमी, जनरल कंपनी कोई नहीं चेक सकता, क्योंकि ये बाहर का सर्टिफिकेट है। इस वीडियो के थ्रू लाइक शेयर कमेंट करते रहिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आया है जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, और बहुत लोगों को फॉरवर्ड करिए जिससे निवोस के बारे में जानकारी हो। और इस चैनल पर जानकारी के लिए निवोस में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वेरी मच वेरी दोस्तों।